शहरी क्षेत्र में भी जितनी औरतें हैं उनकी आवाज़ देश के हर नागरिक तक पहुँचे, क्योंकि मैं जहाँ तक देखती हूँ कि हमारे समाज में औरतों को दबाया जाता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो हर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस औरतों के साथ ही क्यों होता है। आपको अगर खेल संघ का अध्यक्ष बना दिया जाए, जो बृजभूषण जी जिस पद पर हैं, मैं इस सवाल का जवाब देने योग्य अपने आप को भी नहीं समझती। नहीं, अगर कि आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हाँ जी। और आप एक लड़की हैं और भारतीय लड़की हैं, तो आप मैं सबसे पहले ये खेल जो हमारा खेल का संघ है उसकी हेड में एक महिला को बनाना चाहूंगी सबसे पहले। अच्छा। और कोचेस में महिला हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक हमारे देश में जो मानसिकता है वो थोड़ी इतनी बुरी है कि वो कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है महिलाओं। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारी सरकार तो महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है, लड़कियों को खास करके, तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं कि लड़कियों को कोई हेल्प मिले? लेवल पे लड़कियों की मदद हो रही है, लेकिन जब हम अंदरूनी तक देखते हैं, अंदरूनी लेवल पे जब हम जाके देखते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं शोषण है, और शोषण जब तक रहेगा जब तक सोच नहीं बदलेगी। अच्छा, ये बताइए कि मैं विनेश जी का मैंने एक इंटरव्यू में देखा, उसमें वो बता रही हैं कि मैं ये चाह रही हूँ कि जो आंतरिक प्रॉब्लम है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनका इंडिकेशन कुछ और ही है। वो बात की है कि जो उन्होंने अब जो उन्होंने मामला उठाया है, ये तो लगता कि अंदर कुछ और भी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो वो सोच रही हैं कि शायद इसको बाहर ले आना चाहिए और गलतियां ना हो, उसके बारे में आपसे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर आपके सामने यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और मैं उसके पेट में छुरी झोंक दूं, आपको नहीं पता चलेगा उसके कितना दर्द हुआ। लेकिन अगर उसी बंदे की तरफ जगह आप खड़े होंगे तो आपको शायद एहसास होगा कि कितना दर्द होता है। तो वही चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप घर पे बैठ के जो भी लोग देख रहे हो, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या होता है, लेकिन जो लड़कियाँ वहाँ पे जाती हैं उन्हें पता है क्या होता है। एक लड़की का दर्द ज्यादा ही नजदीक से बयान। मैं तो चाहती हूँ लड़की का दर्द क्यों समझे, एक पुरुष को भी महिला का दर्द समझना चाहिए, क्योंकि उसकी बहन है, उसकी माँ है। एक पुरुष ने महिला से ही जन्म लिया है। बिल्कुल, हम बने ही महिला के, एक हमारी माँ ही तो औरत ही तो हमारी माँ थी, जिनके शरीर से हम बने हैं। सम्मान जहाँ है, ईश्वर का उत्थान वहाँ है। अच्छा, ये बताइए कि फिर आप ये क्या कहना चाहेंगे कि देश में लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए आखिर, कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, या ऐसी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि अगर जब तक हमारे देश में पाप का डर नहीं होगा तो पाप ही तो पाप करेगा। नहीं तो डर बनाना जरूरी है ना। पाप पुण्य से तो कोई डरता ही नहीं है, तो इसके लिए कानून कैसा होना चाहिए कि जो ऐसी चीज होवे ही ना होवे, तो उसको तुरंत सरकार को मजबूत होना चाहिए। सरकार मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, सरकार को मजबूत नहीं, सरकार को मजबूर होना चाहिए जनता के हाथों की, जो जनता के हिसाब से चले, ना कि जिसके हिसाब से जनता चले। रेप की सजा फांसी होनी चाहिए आपके हिसाब से, तभी जाके बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो ब्रिजेश जी के ऊपर, जो ब्रिजेश जी नाम है, ब्रिजभूषण के ऊपर जो आरोप लगा है, तो आपके हिसाब से उनको क्या सजा होना चाहिए? फांसी, पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद फांसी। अच्छा, ये बताइए क्या फांसी का स्टैंड है कि जो उनको फांसी दे दिया जाए? हाँ जी, बिल्कुल है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मैडम, आप बोल रहे हैं, आप जो अलग अलग प्रदेशों को कह रहे हैं ब्रिजभूषण मैंने बढ़ावा दिया, यूपी को, बिहार को, झारखंड को, नॉर्थ ईस्ट को, तो वहाँ के पहलवान नए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है नेशनल जरूरी है इनका खेलना, और नेशनल के ही विरोध में ये धरने में बैठी हैं। नेशनल के विरोध में जब अब मैं आपको एक जवाब कहना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन बीच में आया था कि लोगों को इस चीज़ पे भी सवाल है कि यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टियाँ आ रही हैं, वो क्यों आ रही है। मैं कहना चाहूँगी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज का आना, लेकिन अगर आप खड़े हो और मैंने आप पे पिस्तौल लगा ली और मैं ट्रिगर दबाने से पहले मैं आप कहते हो कि मुझे तो सिर्फ वही बचाएगा जो सफेद कपड़े पहन के आएगा, गुलाबी कपड़े वाला मुझे नहीं बचा सकता, ठीक है। लेकिन जब मैं ट्रिगर दबाऊंगी फिर आप कहोगे कोई भी आ जाओ भाई मुझे बचा लो। वही चीज यहाँ पे हुई है। पहले वो कहते हैं हमें पॉलिटिकल देना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे हमें देना ही नहीं मंच, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तुम्हारे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, खत्म होने वाले हो, तो फिर उन्होंने सोचा कि जो भी आ रहा है आओ तो कम से कम समर्थन में। अगर ये बताइए कि जरूरत पड़े तो क्या लड़कियां, पूरी देश की लड़कियां रोड मतलब आ सकती हैं इस? देखो मैं बताती हूँ लड़कियों के साथ क्या होता है। हमारे समाज की जो धारणा बनी हुई है वो इस तरीके से है कि अगर तुम्हारा शोषण हुआ है तो चुप रहो, इज्जत, तुम बदनाम हो जाओगे। इसीलिए लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां इसीलिए नहीं आती। स्पोर्ट्स में मानसिकता बदलनी होगी। इज्जत उसकी गई है जिसने इज्जत लूटने की कोशिश की है। मैडम, स्पोर्ट्स में नेशनल पे बात कीजिए कि नेशनल, पहले विनेश फोगाट नेशनल नहीं खेलना चाहती थी, अब तो उस पर हामी भर रही है। जो जरूरी नहीं है कि जिन्होंने मेडल लिया है वो नेशनल नहीं खेलें, क्योंकि नए बच्चियां या लड़के आएंगे तो ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। कहती हूँ जब कोई आंदोलन पे होता है वो हर चीज की त्याग करने की बात करता है, तो यहीं पे वो अपनी जिद मनवाने के लिए वो कुछ तो बोलेगा ना। अपनी वो कैसे काउंटर दे सरकार को, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बताइए। नहीं, ब्रिजभूषण का ये कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में ज़्यादा खेलों को बढ़ावा दिया, वहाँ से नए पहलवान आ रहे हैं
जिनसे इनको खतरा है। ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी लखनऊ और रांची जैसे आप ये- जगहों में ले गया। आप यहाँ पे कंपटीशन की बात छोड़ के पहले ये बता दो कि देश की बेटियां सुरक्षित है या नहीं है। मैं आपसे आप कंपटीशन की भी बात तो नहीं, कर, आप पहले बताइए ना। अभी एक वीडियो आई थी जिसमें ब्रजभूषण ने पहलवान के गाल पे चांटा मारा था। रील्स भी चल रही है उसकी, बहुत रील्स चल रही है। आखिर उसने पहलवान के गाल पे चांटा क्यों मारा? क्योंकि ये- उस पहलवान को वो यादव था। इस वजह से चांटा मारा। आपका क्या कहना है कि वो यादव था इसलिए चांटा मारा? हाँ जी, इसी